तो देखिए, चुनाव की लड़ाई जो है वोट बैंक पर आई और वोट बैंक की लड़ाई पाकिस्तान ले आई। ये सब बयान सुनकर कभी कभी अफसोस होता है कि चुनाव में जो लोग कहते हैं कि मुद्दे उठाने चाहिए, वो लोग ऐसे मुद्दे आखिर क्यों उठाते हैं जो कम से कम दिल को चुभने वाले होते हैं, हर भारतीय के दिल को चुभने वाले होते हैं। इसी सब पर आज चर्चा करेंगे और आज की डिबेट में मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो लोग जुड़ चुके हैं, मेरे साथ बीजेपी की से शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं। शाजिया इल्मी, जरा स्क्रीन पे दिखाइए तमाम मेहमानों को। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं, नहीं, मेरे साथ अभी इस वक्त जो है मुझे जानकारी मिली 3 मेहमान फिलहाल जुड़े हैं। अजय वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा। मेरे साथ इसके अलावा जो है स्टूडियो में डॉक्टर मेजर मोहम्मद जुड़े हुए हैं, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हुए हैं, जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जल्दी मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ेंगे, बीजेपी से शाजिया इल्मी और इरफा जन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रवक्ता है वो भी जुड़े। मेजर मोहम्मद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बयान आपने चन्नी साहब का मैंने सुनवाया अभी, उन्होंने कहा है तो स्टंट है, मतलब आतंकी हमला हम नहीं कह रहे हैं, हम इसको स्टंट कह रहे हैं। जबकि मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी है, जितना मैं समझता हूँ, कश्मीर को समझता हूँ, आतंकवाद को समझता हूँ, ये पहले से ही, और ये इस तरह की खबरें भी थी कि पाकिस्तान लगातार जो है, पाकिस्तान की जो है आतंकवादी जो तमाम उनके लोग हैं, वो इस तरह का आतंकी हमला करने की चुनाव में, क्योंकि अब कश्मीर में भी चुनाव होने हैं, वो जम्मू कश्मीर के चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की चीज थी। लेकिन जब इस तरह का हमला होता है तो कोई नेता बड़ी आसानी से कह देता है कि भाई ये तो जो है एक स्टंट है, और वो भी इस तरह का स्टंट की जो भारत करवा रहा है। जी, मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। शाजिया जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और बड़ी शर्म की बात है कि जब हमारे फौजियों की शहादत होती है तो जो राजनीति, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी जबान से ऐसी शहादतों की ये कदर करते हैं। वो मेरे फौजी भाई अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर कूद पड़ते हैं दुश्मन के आगे, उन्हीं की हिफाजत करने के लिए। और वो एहसान फरामोश लोग बाद में उनकी शहादत का, उनकी कुर्बानियों का ये नतीजा देते हैं, ये बोलते हैं। लेकिन मेजर साहब, जो अभी जैसे अजय जी ने कहा, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? क्योंकि इस तरह की चीजें थी कि पाकिस्तान ऐसा हमला करेगा, तो क्या इसके लिए ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सरकार की नाकामी है, इस तरह का हमला जो हो जाता है? तो देखिए, जब कोई एम्बुश होता है, कोई अटैक होता है, तो एम्बुश कहीं पे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर एम्बुश हो गया तो इंटेलिजेंस फेलियर था। एम्बुश का ही ये मकसद होता है कि छुप के वार करना, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो जरूरी नहीं है कि कहीं अगर दिल्ली में, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कहीं पे, जैसे कि अभी यहाँ पे आया था 2 दिन पहले, स्कूलों में की खबर आई थी, ईमेल आई की, तो उस टाइप का एक, अगर पीसफुल माहौल में ऐसा हो, उसको इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है काफी हद तक। मगर वो फिर भी बम जो थे, जो स्कूल के जो धमकी आई थी, वो कहीं मिला नहीं कुछ भी। तो एक तरीके से उसको रॉन्ग इनपुट या होक्स कॉल उसको मान सकते हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में सब जानते थे कि भाई वहां के माहौल, वहां का माहौल कैसा था, और धारा 370 हटने के बाद शांति तो आई है, फर्क पड़ा है जम्मू कश्मीर में। मैं आपको आज से 20-21 साल पहले की बात बताता हूं, जब मैं खुद वहां पे स्वयं एक लेफ्टिनेंट साहब 30 मीटर के फासले पे था पाकिस्तान की पोस्ट से, तब आए दिन वहां फायरिंग हुआ करती थी, आए दिन। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर 5 मिनट के लिए भी फायरिंग की आवाज नहीं आई तो मतलब कुछ गड़बड़ है भैया यहाँ पे। और अब आप देखिए, अभी अगर जिन्होंने भी ये बोला कि स्टंट है, तो भाई एक तरफ आप बोलते हो सरकार दिखाना चाहती है कि धारा 370 हटने के बाद शांति आई है, एक तरफ तो ये दिखाना चाहते हैं ना आप, कई लोग कहते हैं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये। शुक्रिया। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई स्टंट है। अरे तो मेक अप योर माइंड फर्स्ट, पहले मेक अप योर माइंड पीपल। जो लोग कहते हैं ना कि भाई धारा 370 हटने के बाद कोई फर्क नहीं आया, फिर आप कहते हो कि सरकार ये स्टंट है। यार, जो मेरे फौजी भाई जो जिनको शहादत प्राप्त हुई है, आप उनको स्टंट बोलो। ओके, मेरे पास समय नहीं है, इस मुद्दे पर हम फिर से डिबेट करेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा है। मैं कह रहा हूं इस तरह की चीजें चुनाव में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। 2 टूक में आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।